जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग टूल्स के लिए, क्यों इसका ज़रूरत पड़ा, क्या इसका कंप्यूटर के साथ कार्य होता है, क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मैसेज करते हैं, सर आप इसका जो है नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कीजिए। तो मैं उन सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, आप एएसडी एडुकेटर के नाम से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ जो है आपको पीडीएफ के रूप में जिस चैप्टर का, जिस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए होगा, हिंदी हो या इंग्लिश, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं ज़रूर जो है आपका हेल्प करूँगा। बस इतना ज़रूर लिखिएगा जो आपको नोट्स चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, किस टॉपिक का नोट चाहिए ये भी आप हमको बताइएगा मैसेज के द्वारा। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा और उस पीडीएफ के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग टूल्स जो है एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम है, जिसे प्रोग्राम के रूप में भी हम लोग जानते हैं। प्रोग्राम का मतलब ही होता है इंस्ट्रक्शन। किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है, उसके बाद ही कंप्यूटर जो है हमें आउटपुट देता है। और प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में बात करें हम, तो जब हम लोग किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में देते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, समझिएगा। जब हम किसी डाटा को इनपुट के रूप में देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर जो है मेरे भाषा को, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, वह नहीं समझता है। जब मेरी भाषा कंप्यूटर समझेगा ही नहीं, तो आप ये कहिएगा, क्वेश्चन आएगा, सर हम जो लिखते हैं कंप्यूटर नहीं समझता है, तो फिर मेरा आउटपुट कैसे आता है, मेरा रिजल्ट जो स्क्रीन पे दिखता है वह कैसे दिखता है। तो यह जो है कार्य एक तरह से प्रोग्रामिंग टूल्स का ही काम है, कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है, कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही कार्य है। किसी भी तरह से आप इसे बोल सकते हैं। जो भी इनपुट के रूप में हम लोग डाटा कंप्यूटर को देते हैं, उस डाटा को, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में बदल कर, जैसे कि जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या कहें तो 0-1 के रूप में जानते हैं, यह जो है कन्वर्ट करने का काम, जिसे कंपाइलर के रूप में जाना जाता है, ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता है। जब हम लोग और आगे क्लास में पढ़ेंगे तो और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो आज बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के रूप में ही जानेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। तो पढ़ते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग टूल्स इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज अ क्रिएट, डिबग, मेंटेन और अदरवाइज सपोर्ट अदर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस। कहता है कि कहने का मतलब ये है इसका, प्रोग्रामिंग टूल्स माने प्रोग्रामिंग टूल्स जो है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज टू क्रिएट, माने यह जो है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उनके द्वारा डेवलप किया गया एक प्रोग्राम होता है, जो हम लोग किसी भी तरह का इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, वह प्रोग्राम के थ्रू जो है उस भाषा को, उस इनपुट भाषा को जो है अपने भाषा में कन्वर्ट करता है। यह भी एक प्रोग्राम टूल्स का ही, या कहे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही कार्य होता है। इस तरह से अगर बात करें,
Human are able to write programs in high level language, computer understand machine level language। क्योंकि कई क्लास में मैं बात कर चुका हूँ, कंप्यूटर कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। हमारा जो भाषा होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है और कंप्यूटर इसे समझ नहीं पाता है। अब आगे कहना है देयर इज अ कंटिन्यूअस नीड फॉर कन्वर्जन फॉर हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम जो है ये भी कन्वर्ट करेगा जब तक मेरा इंस्ट्रक्शन उसको मिलता रहेगा, डाटा मिलता रहेगा, तब तक जो उसको कंटिन्यूअस में कार्य करना है। नीड टू फॉर कन्वर्जन फॉर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेशन आर नीडेड। तो उसको जो है ट्रांसलेट करने का ज़रूरत पड़ता है, नीड होता है। जब तक इसे ट्रांसलेट नहीं करेगा टू राइट द इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शन जो है उसी का कार्य होता है इस प्रोग्रामिंग लेवल को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का, ट्रांसलेटर का काम होता है, उसका ज़रूरत होता है इसमें। तो ये क्या है, एक तरह का प्रोग्रामिंग टूल्स है। राइट द इंस्ट्रक्शन कोर आर नीडेड, यह जो है प्राथमिक को मान प्राथमिक इसका एक ऐसे बोल सकते हैं ज़रूरत है, प्राथमिक ज़रूरत इसका होता है। क्योंकि जब तक हम ऐसे अगर किसी से बात करते हैं, हम लोग, मैं ही अभी आपसे बात कर रहा हूँ या आप किसी से बात करते होंगे, अगर एक दूसरे का भाषा अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो उसके लिए क्या होता है, एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है। ट्रांसलेटर का जो ज़रूरत होता है वो क्या करता है, हमारा भाषा सुनेगा और उसके बाद जो है अगले को समझाएगा। क्योंकि ट्रांसलेटर के पास जो है दोनों भाषा का ज्ञान होता है, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग टूल्स के रूप में जानते हैं। अब प्रोग्रामिंग टूल्स के रूप में एक ट्रांसलेटर हो गया जिससे दोनों भाषा का ज्ञान है, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका भी ज्ञान है और जो कंप्यूटर को चाहिए बाइनरी लैंग्वेज में उसका भी ज्ञान है। वो क्या करता है, ट्रांसलेट करके और उसको दे देता है, फिर हमारे पास जो है प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आता है। पढ़ेंगे इसके बाद कैसे ट्रांसलेट होता है, किसका कार्य होता है, कैसे जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, सारे चीज़ को हम लोग जानेंगे। अभी बेसिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ अभी बेसिक है, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको मैं बोलूँ, ज़्यादा वर्ड यूज़ करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जो भी समझ में आता होगा, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखिएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आए, आप बार बार वीडियो को देखिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, तो आपको जो है समझने में काफ़ी आसानी होगा। क्योंकि एक बार अगर किसी बुक को पढ़ते हैं तो हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन उसी को अगर दोबारा पढ़ते हैं तो अधिक समझ में आता है। इसी तरह से बी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। तो यही इसमें लिखा हुआ भी है। और आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।